कानून क्या है? इब्रानियों का 8 अध्याय 2 और 3 पर सुनो ध्यान से क्या लिखा है। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं। सुने ध्यान से, बहुत गहरे की बातें बोली जाएगी आज। उन गहराई को पकड़ना आपने, बिना गहराई के कुछ नहीं मिलता। और बाइबल एक ऐसी गहराई है, ढूंढते ढूंढते जिंदगी चली जाती है, ढूंढ नहीं पाते, लेकिन पवित्र आत्मा सिखाए तो सिखाए। हालेलुया। क्या लिखा है आगे बोलो। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर आप देखें, वहां पर महायाजक जो व्यक्ति होता था वो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया करता था। सुनिए ध्यान से, क्या करता था? वो अपनी प्रजा के लिए, लोगों के लिए खुदा के सामने जाता था और वो एक पवित्र स्थान होता था, उसमें जाकर वो बलिदान किया करता था। सब मनुष्य आए और उन्हें मृत्यु में रहने नहीं दिया। आप सुनना ध्यान से, सुन रहे? एक व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया, महायाजक को, कि वो मान लो आप सबके लिए जो आपकी गलतियां हैं, पाप है, उनके लिए बलिदान चढ़ाए। वो व्यक्ति बलिदान चढ़ा रहा है, एज होगी, बुरा हो गया, उसको मृत्यु ने फिनिश कर दिया, उस याजक को, महायाजक। समझ रहे हैं आप? कितने मेरे साथ में चल रहे हैं? समझ रहे? तो ये सिलसिला चलता गया। फिर एक परमेश्वर ने ऐसा महायाजक तैयार किया जिसका नाम यीशु है। वो हमारे लिए आया और उसने बलिदान दिया। जो याजक होते थे मनुष्य, वो किसी चीज को लेकर या किसी जानवर को लेकर बलिदान चढ़ाया करते थे। सुनना ध्यान से, अगर बस 7:26-27 क्या लिखा होता है पीछे डालो। इब्रानियों 7:26-27 अतः ऐसे ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट और निर्मल। अब जो ये व्यक्ति था, इसके अंदर बहुत सारी गलती थी, लेकिन फिर भी अपने आप को पवित्र करके पवित्र स्थान में जाया करता था। और वो भी याजक, जो महायाजक था, अपने यहाँ पर रस्सा बांध देते थे लोग उसको, और घंटियां लगी होती थी। वो जब जाता है, बलिदान करता है, जब तक घंटियां बज रही हैं, पर जब वो पता चल रहा है ट्रीटमेंट हो रहा है, चल रहा है कुछ, उसके बाद अगर बैल बजी नहीं है तो सोच लो कि याजक गलती होगी, वो मर गया। ऐसा तकड़ा सिस्टम था। उस पवित्र स्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता था बिना पवित्रता के। पवित्र व्यक्ति ही उसके अंदर एंट्री कर सकता था। वो इतना अति पवित्र स्थान परमेश्वर का था। परमेश्वर की हजूरी वहां पर होती थी और परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति पापी ठहर नहीं सकता। और यहां पर हम देखिए, जो परमेश्वर ने महायाजक तैयार किया हमारे लिए, उसकी क्वालिटी क्या, उसके टैलेंट क्या है, पढ़िए आप क्या लिखा है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र। पहली बात उसका पवित्र होना जरूरी है। अगर आप बाइबल से पढ़ें, यीशु मसीह को पाप के बारे कुछ भी जानकारी नहीं थी। पाप क्या है यीशु को मालूम नहीं है। वो दुनिया में रहते हुए भी ऐसा जीवन जिया कि कोई कह नहीं सकता कि यीशु के अंदर पाप है। पवित्र, टोटली पवित्र। और परमेश्वर को ऐसा महायाजक चाहिए था जो टोटली पवित्र हो। और आगे, और निष्कपट, निष्कपट, निर्मल निर्मल
और पापियों से अलग। पापियों से अलग। यीशु मसीह ने कहा, जितने मुझसे पहले आए चोर और डाकू, और जितने मुझसे बाद में आए चोर और डाकू। यीशु मसीह ने कहा, क्यों? क्योंकि वो पवित्र नहीं थे, और पवित्रता ही बहुत जरूरी है धर्मी के लिए और परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए। और शैतान को अगर कोई मार सकती है चीज, वो है पवित्रता ही। शैतान को आप हरा नहीं सकते अगर आपने अंदर पवित्रता ही नहीं है। शैतान को यीशु कभी ना हरा पाता अगर यीशु पवित्र ना होता। वो इतना धर्मी है कि पापों को नाश करने के लिए। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। लेकिन जो ये व्यक्ति आते थे जिनको मौत मार देती थी, अब ध्यान दें इस बात के लिए, इनको पहले अपने लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था, अपने आप को पवित्र करना पड़ता था, और फिर वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। लेकिन जो हमारा महायाजक यीशु है, उसको कुछ पवित्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद पवित्र है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने लिए कोई भेड़ का बच्चा लेके आऊं या कोई जानवर लेके आऊं। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो खुद पवित्र है। वो ऐसा हमारा महायाजक है। और आगे बढ़िए, पूरा समझिए। क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। एक ही बार में पूरा कर दिया। बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और आज हमें भी कोई भी तरीके से अगर कोई लोग कहते हैं कि तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारी बीमारी के लिए ये बलिदान देने पड़ेंगे, तो आप गुमराह मत होइए। आपके लिए एक बलिदान हो चुका है। पवित्र यीशु हमारे लिए बलिदान हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और जब उसने बलिदान दिया, उसका मतलब क्या था? आप समझ सकते हैं क्या था उसका मतलब? देखिए, मैं उदाहरण दूंगा, जैसे मालूम सिखा के आगे इस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। ध्यान दे इस बात के लिए। इस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। और अगर आप बाइबल पढ़ें, यूहन्ना 3:16 पढ़ लीजिए आप। परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा लेता है। आमीन। उसने पूरे संसार के और जगत के पापों को उठाया है। यीशु मसीह हमें क्यों कहता है जाओ सुसमाचार सुनाओ? वो इसलिए बोलता है ताकि हम जाकर लोगों को बताएं कि हमारे लिए एक बलिदान हो चुका है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सुनिए ध्यान से। आप मैं 2-3 चीजें इसमें रखना चाहता हूं। फर्स्ट बात, जब ये व्यक्ति को हम बताते हैं कि आपके लिए, आपकी गरीबी के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके सब प्रॉब्लम्स के लिए, दुखों के लिए, आपके पाप के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ, अगर ये व्यक्ति विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार कर लेता है कि मैं अपनी सारी गलती मानता हूं, छोड़ता हूं और अपना जीवन यीशु को देता हूं, तो सुनना ध्यान से, ये संसार से निकाल लिया जाता है। ये व्यक्ति अलग हो जाता है संसार से। सुनना, क्या हो जाता है? संसार से अलग होता है। और बाइबल हमें बताती है गलातियों उसके 3:13 में कि ये व्यक्ति को जब ये यीशु के लहू की महिमा करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, तो यीशु का लहू इसे खरीद लेता है। ये आत्मिक क्षेत्र से काम होते हैं सब। ध्यान देना इस बात पे। सब क्या हो रहे हैं आत्मा में? बोलो, ये कार्य हो रहे हैं। इसने यीशु के लहू पर विश्वास किया, ये आत्मा में काम हो गया। ये यीशु मसीह का बन गया। आत्मिक क्षेत्र सबको पता चल रही चीजें हैं, और ये चीजें शैतान भी देख रहा होता है। शैतान भी देख रहा है कि ये व्यक्ति
दुनिया से निकल चुका है, मेरे राज्य से बाहर आ चुका है। सुनिए ध्यान से। और अब इस व्यक्ति को कोई भी बलिदान करने की जरूरत नहीं है। इसका बलिदान क्या है? अब होठों से, आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करे। अब ये इसका बलिदान बन जाता है। इसको कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कीमत चुका दी गई है। हालेलुया, ध्यान देना इस बात के लिए। अब इस व्यक्ति को अंदर सोचिए, आप सब भी ऐसे ही है जैसे ये व्यक्ति। समझ आ रही मेरी बात? ऐसे ही हम सब हैं जो यहाँ पर लहू से धुल चुके हैं, हम भी दुनिया से अलग किए गए हैं। अब परमेश्वर जो है वो क्या हमें आगे का कदम बोल रहा है करने के लिए। ध्यान दें इस बात में। एक याजक जो पहले के टाइम में याजक होते थे, वो बलिदान लेते थे। क्या लेते थे? कुछ ही बलिदान, भेड़ का, कनक का, या कोई बहुत सारे बलिदान चढ़ते थे उस टाइम के लिए। और जब बलिदान चढ़ते थे तो वो याजक क्या करता था? याजक के जगह बना देते हैं, टोपी वाला हमारा याजक है। मान लो ये याजक है, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा रही है, ये जाएंगे सामान लेकर। सुना, वो गहरी की बातें बोलने जा रहा हूं मैं। ये क्या करेंगे? उसमें मान लीजिए मेज या कुछ भी है, वो वेदी को बनाएंगे वहां और उसके ऊपर उसको चढ़ा देंगे सामान। सुना, सामान कहाँ पे है? सारा सामान कहाँ है? और इन्होंने परमेश्वर के लिए वो मेमना या कोई भी चीज ला ले, बलिदान चढ़ा ले, बोल दिया ये परमेश्वर के लिए हमने चढ़ा दिया। आप सब आए, आपने मान लो जिनको दे दिया और इन्होंने परमेश्वर के यहाँ पे चढ़ा दिया। मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, वो बलिदान जो याजक ने चढ़ाया है, वो मेमना जो काट दिया गया या कोई जानवर जो काटा गया या आप कोई भी चीज बलिदान चढ़ा दी गई, वो परमेश्वर के पास कैसे पहुंचे? आपसे पूछना, वो बलिदान जो आपने चीज दी है वो यहीं पड़ी है। सुन ध्यान से। हेलो, पीछे आपके साथ है? आप क्या वो चीज दी हुई यहीं पर पड़ी हुई है, पर वो परमेश्वर के पास कैसे पहुंच गई? परमेश्वर ने हुक्म दिया है याजक को। क्या हुक्म दिया याजक को? कि आप बलिदान करेंगे। इनके पास अथॉरिटी दे दी, अथॉरिटी आ गई इनके पास। अल्लाह पढ़ने की नहीं, ये ऊपर से जा रही है। इतनी समझ आपको समझ आ रही? सारी कुछ इधर भी आ रही कि नहीं समझ? कभी हम जी ऊपर से जा रही हो ना जी। इस व्यक्ति को कोई भी चीज, मान लीजिए आप बोला प्लेट, ऐसे जाओ प्लेट पूरी, आज बड़ो बोले तो माइंड कराया, ये व्यक्ति लेकर आ रहा है, बोला परमेश्वर को चढ़ा दो, देखो ये याचक है और कस्टमर पैसे होता था। ओके, ये याचक है, ये व्यक्ति आया, इन्होंने कहा ये परमेश्वर को, अब ये अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं और मान लो ये वेदी बनाई हुई है और इन्होंने ये वेदी के पास रख दिया, रख दीजिए। अब मैं चीज पूछ रहा हूं, इन्होंने अपना काम कर दिया, इन्होंने अपना काम कर दिया और ये सामान यहां रखा हुआ है, रखा हुआ है। बोलते हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये परमेश्वर के पास कैसे पहुंचेगा? बोलो। हाँ जी, यही चीजें हम लोगों को लाइफ में कंफ्यूज करती हैं। यही चीजें हमें मालूम नहीं है। ये पूरा का पूरा वहां का जो डिपार्टमेंट था वो याजकों को आता था। याजक किस तरीके से इस्तेमाल करेगा इस चीज को, ये सिर्फ याजक को मालूम है। ध्यान देना इस बात में। आपकी तरफ से वो बलिदान इस व्यक्ति के पास आ गया तो सोच लो परमेश्वर के पास पहुंच गया। आपका सिर्फ कहां तक अटैच है आपकी? इसके आगे ये यहां तक पहुंच रहे हैं, ये इनका डिपार्टमेंट है। ओके, समझिए इतनी बात? पहले पढ़े आप दूसरे कौन से बात? अब आप महान याजक बैठ जाइए, आप पादरी को बुला लो। अब
सेकंड पॉइंट में परमेश्वर ने क्या किया, याजकों का सिस्टम खत्म कर दिया। पहले पढ़ी मेरी बात, याजकों का सिस्टम फिनिश कर दिया और एक ऐसा याजक भेज दिया। कैसे याजक? वो पवित्र यीशु मसीह। आमीन। वो आया हमारे बीच में और उसने एक बात कही कि जिसने मेरे दास के साथ किया उसने मेरे साथ किया। और यीशु मसीह ने, आप देख सकते हैं यीशु मसीह मिनिस्ट्री ने 12 चेले खड़े किए एक लुढ़क के बीच में से। ओके, कितने लगे? 11। और फिर उसको पूरा 12 करने के लिए कौन आया? मत्तिया उसके बीच में फिर चढ़ा और पूरे 12 के 12 लोग आए। यीशु मसीह ने ये 12 व्यक्ति क्यों खड़े किए? स्टार्टिंग के इसलिए खड़े किए ताकि जो याजक का काम चल रहा ना वो कंटिन्यू चलना चाहिए। सुन रहे? आप सुन रहे ध्यान से? अब वो जो यीशु मसीह ने लोगों को तैयार किया, सेवकों को तैयार किया, पतरस को तैयार किया और बहुत सारे सेवक आए, यीशु मसीह के चेले जो सेवक कर रहे हैं, उनके चेलों में से एक चेला उठकर आता, उदाहरण तौर पे ये साहब जी आ गए। आप सुनना ध्यान से, ये आगे मान लीजिए आगे। अब इनको नियुक्त किसने किया है? परमेश्वर ने। और अब फिर परमेश्वर ने एक बार फिर बोली यीशु मसीह ने वचन में कहा, सुनना ध्यान से। स्टार्टिंग में क्या था? मनहार व्यक्ति याजक था। 2 नंबर पे यीशु मसीह आया और वो कौन है? ऐसा महायाजक है जिसे मृत्यु हरा नहीं सकी। और उस जीवते परमेश्वर ने इन लोगों को नियुक्त किया पास्टर करके। अब ध्यान देना इस बात पे। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं आपको, अब आपको बलिदान चढ़ाना है। अब बलिदान वो बलिदान नहीं रहे कि आप कोई जानवर को लेकर आए और ये कहें कि ये मेरे पापों के लिए है। सुनना ध्यान से, चेंज हो गया काम। अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे पापों का बलिदान चढ़ाइए। अब आपको कहने की जरूरत है कि मैं अपने आनंद के साथ, खुशी के साथ, क्योंकि मुझे आजाद किया यीशु ने, इसलिए मैं यीशु को भेंट चढ़ाना चाहता हूं। अब आप यीशु को कैसे भेंट चढ़ाएंगे? आपको इसके पास आना पड़ेगा। कितने में समझ रहे? आप अपनी भेंट, दसवां भेंट, कुछ भी आप इनके लिए बूट, कपड़े, खुदा के दासों के लिए आप जो भी करते हैं, आपने देखा आदर करते हैं, 1000 के नोट पहनाते हैं, अपने प्यार को दिखाते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं अपने पास्टर के लिए। मैं चीज बोलना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, दिमाग से निकाल दो कि आप पास्टर राजेश के लिए कर रहे हैं। आप कर रहे हैं सीधा यीशु के लिए। शैतान हमेशा कलीसिया के दिमाग में बात रखता है, मैंने अपने पास्टर के लिए ये किया है। वो शैतान आपके होठों से ये बात सुनना चाहता है कि मैंने अपने पास्टर के लिए ये चीज की है। यही से आपने दिया तो है, जहां पर वो 1000 गुना आना था वो 0% में आपका बदल जाता है। और ये आत्मिक क्षेत्र की बातें होती हैं, आपको पता नहीं चलेंगे। शैतान जाकर किस तरीके से आप एक काम को ब्लॉक करता है, आपके बच्चों को किस तरह से अधिकार ले रहा है शैतान, आपके ऊपर कैसे अधिकार कर रहा है शैतान, ये मालूम नहीं है आप सबको। ये व्यक्ति, ये लोग समझाते हैं, पास्टर लोग, इनको खुदा बताता है, इनको योजना देता है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे चल रहा है, इस संडे ये बात बताइए, शैतान ऐसे नहीं ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है। वो चीजें हमारे अंदर फीड होती है। आपको मालूम है, मैं सोचता नहीं हूं, कोई प्लान नहीं रखती मेरी कि मैं संडे को ये मैसेज देने वाला हूं। कई बार मैं तारीफ करता यार मैं ये बोलूंगा, आप बिलीव करेंगे मेरे मैसेज रखे रखाए रहते कई बार, और खुदा बोलता राजेश ये बोल, आज मेरी बेटी आने वाली है, आज मेरा बेटा आने वाला है, बहुत दिन से उनको ब्लेसिंग दिया, मिस कर रहे समझ लेते, आज
मैं उसको ब्लेस करना चाहता हूं। आज आप ये वर्डिंग जरूर बोलिए, और परमेश्वर वो चीजें आपके लिए लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया की प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान का ना होना। बस प्रॉब्लम क्या है? समझ नहीं आ रहा सिस्टम क्या है बाइबल के। कोई पास्टर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैं एक सिस्टम साधारण तरीके से आपको स्टेटमेंट देना चाहता हूं। परमेश्वर ने नियुक्त किया और उसने यीशु मसीह ने क्या कहा? अब सुनना ध्यान से बात। आपने अपने पास्टर के लिए क्या किया? ए से लेकर जेड तक। मैं आपके से तारीफ करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और अपने खुदा का आदर करते हैं। आपने क्या किया है? आज के बाद ये ध्यान रखना है, आप क्या भेंट लेकर आ रहे हैं अपने दास के लिए। पहली बात, आपका हृदय खुशी वाला होना चाहिए, कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव से नहीं, हृदय खुशी के साथ जो भी दे मुस्कुरा के दे, दिल से दे। फर्स्ट बात, क्यों दे? क्योंकि आप किधर आ रहे हैं? इनके पास, किसी से पूछ रहे हैं, आप इनके पास आ रही है, कलीसिया से पूछना चाहता हूं, बात सुनना चाहता हूं मैं कलीसिया की, भाई मुझे पता लगा मैं मैसेज दे रहा हूं, समझ आ रही नहीं। आप इनके पास भेंट लेके आ रही है, एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी ध्यान से। आप भेंट किसके पास लेकर आ रहे हैं? भेंट दे रहे हैं अब यीशु मसीह को। ध्यान दें इस बात के लिए। इस टाइम आप भेंट दे रहे हैं यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने क्या कहा? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर दशवांश भेंट के लिए बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं खुल के, कलीसिया को दशवांश भेंट और 100% और दिलो जान से, तन से, मन से, धन से सब कुछ भेंट चढ़ाना चाहिए। मैं बोल रहा हूं क्यों? यही चीजें का आज बलिदान है। आपका बलिदान यही है, अपने आप को दे देना है। जब आप अपने आप को दे देते हैं, फिर अंदर ये सोचता हूं पैसा पीछे क्यों रख लेते हो? आप बोलते हो मैंने अपना जीवन यीशु को दिया, पर पैसा मेरे बैंक में पड़ा हुआ थोड़ा दूर है। ऐसा होना चाहिए? तो यही तो होता है। यीशु ने क्या कहा? मैं बाइबल से प्रूफ दे रहा हूं ये बात। जो लोग कहते हैं दशवांश नहीं देना, भेंट नहीं देना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, मैं चीजें खुल के बोलना चाहता हूं। इब्रानियों का 7 अध्याय और उसका 8, आपको और पढ़ लो, जैसे कि यहाँ पे जल्दी आ जाओ और पढ़ो। हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप ऐसे मैसेज सुने। क्यों? कि उसे मालूम है अगर ये चीज इनके दिमाग में आ गई कि मैं सब काम यीशु के लिए कर रहा हूं, उसी दिन शैतान इनके पैर के नीचे आ जाएगा। जो सिर के ऊपर कत्तक कर रहा है ना, बैठ के थाथियां कर रहा है तुम्हारे सिरों पे, वो पैर के नीचे थाथियां कर रहेगा। ये ऐसी बातें हैं, वो ऐसी कुछ बातें हैं। यहाँ पर क्या लिखा? सुनो ध्यान से, हाँ जी सुनो। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं। आप ध्यान दो, यीशु ने क्या कहा? बोलो। मैंने भी मर जाना है, पास्टर साहब ने भी, और याजक साहब ने भी, सबने, हमने और आप लोगों ने, हम सबने मरना है, चल जाना है। ओके, समझ आ रही बात? हम जमीन पे नहीं रहेंगे परमानेंट। लेकिन जो एक महायाजक है वो कभी नहीं मरता, वो है यीशु मसीह, जीवित है। अब वो क्या बोल रहा है, एक बार फिर ध्यान से सुनो, कान खोल के। ये क्या? खोल के। जो सिस्टर सो रही है ना, दर्शन देख रही है, उनको वापस ले आओ, कहते स्टेज के दर्शन में आ जाओ। और जो बच्चों को खिला रही है ना चुपचाप, वो भी स्टेज के दर्शन पे आ जाओ। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आज ही आपके लिए आकाश की जरूरत खोल देगी। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके लिए आकाश की जरूरत खुल जाए। वो सोचता है बंद रहे आपके लिए, सब आशय बंद रहे, ये आए एक साल चर्च में 2 साल है, कुछ ना मिले, फिर कहते भाई
गए थे यीशु वाले के पास भी कुछ मिले तो ऐड नहीं। वो यही कहना चाहता है आपसे। और हम लोग ऐसे याजक हैं, ये कहानी नहीं देंगे शैतान को। आप बोलोगे जब से मैं चर्च में जा रहा हूं मैं ब्लेस हूं। आमीन हालेलुया। सुनिए वो क्या कहता है आपको, सुनिए। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य श्वास लेते हैं। यहाँ तो मरणहार मनुष्य श्वास लेते हैं। यीशु ने क्या कहा? मैंने इस व्यक्ति को लगाई, ये सब क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, सो जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। पर यीशु ने कहा अगली 2 जगह पढ़ो, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है। जिसकी गवाही दी जाती है। लाखों करोड़ों लोग गवाही देते हैं यीशु जीविता परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। और वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या यीशु मसीह जब हम जाएंगे, यीशु पास खड़े होंगे, यीशु की कलीसिया, यीशु की दुल्हन होगी, फिर यीशु मसीह कहेगा कि भाई हाँ भाई दशवांश ले आओ, कहेगा हमें? और कई माता बैठे हुई, कई बुजुर्ग बैठे, मैं तो घर ही भूल गई थी, क्या ये मौके मिलेंगे बोलने के? फिर ये क्यों बोल रहा है यीशु मसीह? यहां तो दशवांश जो है मनहार व्यक्ति ले रहा है, वहां वही लेता है जो जीवित है। क्या स्वर्ग में जब आप जाएंगे क्या आपको दशवांश भेंट देना होगा? कलीसिया अब तो खुश हो जाओ, वहां तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। बस अब तो मुस्कुरा दो। फिर ये क्यों लिखा है, ये वचन क्यों आया कि यहां तो मन हार लेता है, वहां वही लेता है जो जीवित है? इसका मतलब आपने जो भेंट इस व्यक्ति को दे दी वो जीवते परमेश्वर के पास पहुंच चुकी है। इसका मतलब अगर आप सोचिए, आपने कुड़कुड़ा के रो के दबाव से 20 मिनटों को बताया, मैंने पास्टर को मतलब ये सब करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा। तो आप पास्टर को ना बोल रहे हो, आप मान लो उदाहरण तौर पे यीशु मसीह उदाहरण तौर पे हम यीशु को बोल रहे हैं, तुझे मूड दिया ना मैंने, दिए और दिया, ये जो मुर्गी खा रहा है तू, ये हमारे पैसे से खा रहा है। ए पदरी बहुत देखिया तेरे जैसे मैंने, और तेरे जैसे बहुत सुने हैं, हम कहीं और भी चले जाएंगे। आशीष तेरे से पाई है पर हम कहीं और भी चले जाते हैं, वहां बहुत बड़ा अभिषेक होता है, आशीष यहां से मिली है। यीशु मसीह नहीं करेगा, नहीं करेगा मेरे ख्याल से। पर मैं सोचता हूं मेरे व्यक्तिगत है, एक बट के चक्कर मारने से बच्चे अभी दिमाग से सोचे, एक तरफ तो बोल रहा है इस तरफ से मुझे आशीष मिली है, और ऊपर से बोल रहा है मैं कहीं और भी जा रहा हूं। बेवकूफ हो तुम लोग। पर यीशु मसीह ऐसा करेगा नहीं, यीशु मसीह की बात बोलेगा। अब कई लोग सोचेंगे यीशु मसीह मेमना बन के आया, क्या व्यक्ति साधारण सा व्यक्ति आएगा। अच्छा मेरी बेटी अपने बात के कभी आगे गाइड रहे आप, हमेशा पास्टर को बुलाते रहे, चलो आप इधर चले जाओ ना, आप ओके ऐसे बोलेंगे यीशु मसीह। आप कौन सी यीशु मसीह को देखने जा रहे हो मालूम? कौन से यीशु मसीह को देखने जा रहे हो आप? यहूदा का शेर। अब वो मेमना नहीं आएगा तुम्हारे सामने, अब आएगा शेर। क्या बोल रही थी रजेश को? क्या बोला था? लालची है, मैं लालची हूं, मैं लालची हूं, मैं लालची हूं। सर को दो कोड़े मार मार के तब मार कर दो, फेंक दो नक पे जाकर, ये बोलेगा यीशु। आपके पास
चीज टीच की जा रही है कि आप अपने खुदा के दासों का आदर करना सीखें। आप ये सोच के लाइफ बिताएं आज के बाद कि मैं अपने पास्टर से बोल रहा हूं ना, जब आप पास्टर समझ जाते हैं ऐसे ये सोच रहा करो कि ये मान लो ये पास्टर आपके और ये यीशु है, आप किससे कैसे बात कर रहे हैं? खड़ा है सामने, ये तो यीशु मसीह से बात कर रहे हैं क्या? और तनी से खड़ो, यीशु मसीह का रोल कर रहे हो आप। हाँ, जब आप पास्टर राजेश से बात कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि फ्रंट में यीशु मसीह है, मैं यीशु मसीह से कैसे बात करूं? कैसे बात करेंगे आप यीशु से? नहीं, ये ईटीएच मिनिस्ट्री कलीसिया, इवांजेलिस्ट मिनिस्ट्री कलीसिया बात नहीं कर रहा हूं मैं। टोटल ये वर्ल्ड कलीसिया ने जो मजाक बनाया हो पादरियों का, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ध्यान दें आप कि आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और जब बात करें ये सोच के सरे करें आप कि ये यीशु मसीह से पहले मुझे फेस टू फेस होना है। फिर जब आप सुने ध्यान से, शैतान या कोई चीज आपके पास आएगी ना, ध्यान देना। अब किसको उठाऊंगा जरा? चेयर, खामा, आप सुनिए, सब ध्यान दो। ये देवी चंद जी हैं, सभी जन जानते हैं ना? ओके, ध्यान दें। आप मान लो शैतान कुछ अटैक करना चाहता है या कुछ प्रॉब्लम जनरेट करना चाहता है, तो यीशु मसीह इनसे आगे खड़ा होगा ऐसे, क्योंकि इस व्यक्ति ने ऐसे रिस्पेक्ट किया था अपने दास का। यीशु मसीह कहेगा ये मेरा बच्चा है, पीछे की बात करना शैतान को बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इनके लिए लहू बहाया है, मैंने देवी चंद को खरीदा है, ये मेरा व्यक्ति है। सुन रहे? जब कोई चीज आप खरीदते हैं, क्या कोई आपसे ले जा सकता है? बता दो। आप फ्रिज लेके आए और मैं आकर उसको उठा दूं, गर्मी आ रही है, उठाने देंगे मेरे को आप? करें नहीं, अभी तो सोचा है उठाने देना, करें नहीं, तो पता नहीं कौन मैं। अगर मैंने कह दिया कि फ्रिज दे दो, गर्मी आ रही है, आप दे दो, और फिर बाद में कहना ये है लालची पास्टर। ये हमारी सोच बना दी है बहुत सारे लोगों ने, पर हकीकत क्या है? जो तुम बोओगे वही काटोगे। अगर आप फ्रंट में यीशु मसीह को देखते हो तो आपके हर काम के अंदर परमेश्वर फ्रंट में नजर आएगा, यीशु मसीह नजर आएगा। आप जो भेंट चढ़ाते हैं, जो दशवांश करते हैं, वो आप केवल सीधा इनको नहीं, आप यीशु को दे रहे हो। तभी कहता वो वही है जो जीवित है, उसके पास आपने पहुंचा दिया। और आपको कुछ चाहिए प्रूफ, कैसे पहुंचा दिया? आपको दो ही बातें बता सकता हूं। पहले तो काम 10 रहेंगे, अगर आप स्टडी करेंगे आप वैसे पढ़ना नहीं वैसे काम कर्नूलियस के बारे में आप देखिए, वचन लिखा है उसकी प्रार्थनाएं और उसकी भेंट खुदा के पास पहुंच गई, और वहां से सरदूत आया, उसको मैसेज दिया कि आपकी प्रार्थनाएं और आपकी भेंट परमेश्वर के पास पहुंच गई। अगर आपको मेरी बात में विश्वास है तो आप कंटिन्यू अपनी भेंट, अपने दशवांश सब ईमान कर सकते पास्टर को दें। अगर आपको विश्वास नहीं है, फिर आप जाकर ऊपर कर्नूलियस से पूछ लेना कि भाई तूने कौन सी कोड़ी लाने पर चाहे थे ऊपर, हम क्यों नहीं पहुंचा पाए। अगर आपको विश्वास है तो ठीक है, वरना मैं कर्नूलियस के पास में कुछ आने से आपको कि पहले मैं आपको कर्नूलियस के पास पहुंचा दूं, फिर आप कर्नूलियस के पास जाए और फिर आप क्या करें? वहां जाके पूछे भाई कौन से टेक्स्ट थे तेरे पास कि तेरी प्रार्थना और तेरी भेंट वहां पहुंचा दी। टेक्स्ट सिर्फ एक ही है, सिंपल एक ही है, यीशु मसीह का जिसने मेरे दास के साथ किया, मेरे साथ किया, और इनको भेंट देने का मतलब है मेरे पास आपकी चीजें पहुंच गई हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इनको समझ आ गया? आप स्टेज पर ज्यादा प्रिंट नहीं करेंगे, आप बैठे जो प्रीफेर बुलाऊंगा। ओके, अब आप बुला लीजिए, सुनना ध्यान से, जल्दी जल्दी फटाफट। ये मेरी बारे में टाइम इतनी तेजी से भागता है, कुछ नहीं कह सकता मैं इसके बारे में।
बोलिए। चलिए एक पढ़ मत्ती उसका 10 और 40 पढ़े बोलिए, फटाफट पढ़ जल्दी से। मत्ती उसका 10 उसका 40 और फिर मिला के सुनना शब्द में बोल जल्दी से, ध्यान देने की चीजों के लिए आपको बताना है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। ओके बस, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे, प्रभु कहता है जिसने मेरे दास को ग्रहण कर लिया मुझे ग्रहण कर लिया। अब हम मलाकी में आते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आज भी कलीसियाएं, विश्वासी लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं। दुख की बात, और कोई अकेले पैसे से धोखा देते हैं कि हमने दशमांश और भेंट ले लिया, ये धोखा नहीं, ये तो हमेशा चलता रहता है। और बहुत सारे धोखे हैं जो हम अपने पास्टर के साथ धोखा करते हैं। मैं अभी हमारे टीचर आए पढ़ाने के लिए, तो मैं उनसे बात कर रहा था, वो बेचारे बड़े दुखी से बोल रहे थे कि कलीसिया को इतना प्रेम करो और पीछे भाग जाती है। मैंने बोला हम तो प्रेम करके थक चुके हैं, पर अभी भी प्रेम कर ही रहे हैं, और भाग्य तो भाग्य क्या करें, ठीक है ना। एक्चुअली कलीसिया, रात ही मैं लाइव में बोल रहा था ये बात, एक्चुअली कलीसिया 2-2.5 साल के बाद ना अपने पास्टर से थक सी जाती है, सुनने बहुत सी होती है। 2.5 साल हो गए फेस देख रहा हूँ, कुछ अपने देखता बंदा 2.5 साल से एक ही पादरी थक से जाते हैं हम लोग। फिर हम कहते हैं यार कोई और ढूंढो। क्या बोला? कोई और ढूंढो। फिर पिछला यार फिर आपसे आगे आ जाओ। फिर हमने 2.5 साल के बाद ये बंदा ढूंढ लिया, ये ठीक है, मोटा ताजा। फिर इनका टेस्ट लिया, फिर बाद में कहा ना एक पास्टर के अंदर गया सीधा सिर टक के प्रचार नहीं करना, ये पादी टोपी पता किसी का पादी ये पादी है। देखो पादियों की ड्रेस है, इन्हें काली की भी छुपाई एंड भी छड़ो। कोई यात्रा करते करते पूरी जिंदगी बिता, वो यात्रा ही नहीं खत्म हुई, और आधे लोग आधी केसों अभी भी यात्रा पे है, अपने पादरियों को छोड़ के यात्रा पे चले हुए हैं। मैं यात्रा करने वालों को बोलना चाहता हूं, कोई फायदा नहीं यात्रा करने का, चुपचाप से अपना जो पास्टर है वहां रुक जाओ, स्टॉप करो यात्राएं जोर से बोलो कलीसिया, बोलो स्टॉप करो। आमीन। वापस फिर अपने विषय में बता हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कलीसिया कितनी धोखेबाज है। आज मैं वर्षी में देख रहा हूँ, परमेश्वर सामने था जोड़ दो अपने आप को, बोले कहीं और ही जोड़े पड़े स्टूडेंट वाले लड़के, मैं कब घर जाऊंगा मेरी मां से, ये कहीं और ही जुड़े थे। अपने को खोल दो, इतना खोल देते हैं ये गेट कब खुलेगा। भाइयों से भाई आत्मा फंस जाओ, इनकी पता नहीं कौन सी आत्मा है, आज तक मुझे भाइयों की आत्मा नहीं समझ आई। आज तो सच बता रहा हूं मैं, मेरा ऐसा दिल कर रहा था कि इनके पास जा के ना फिर मैं रुक गया, मैंने बोला राजेश आप जाओ, इनकी टेढ़ों में हाथ रखिए, यहाँ कोई दिमाग खुल जाएगा कोई तो आत्मा क्या बोल रहा है। अरे पवित्र आत्मा बोल रहा है, यहां से जुड़ो पवित्र आत्मा के साथ, अपने आप को पूरी तरीके से। हाँ मैं आ रहा हूं, मैं इसी तरफ से बोलना चाहता हूं, अगर कभी आपकी उंगली आग में जल जाए, चिचिड़ा, आप की जो बॉडी है वो कैसे करती है, कोई बताएगा मुझे? अगर आपकी उंगली फूट जाए, उंगली में आग लग जाए या कुछ जल जाए, सिर्फ उंगली की बात करिए, तो बॉडी की नहीं करी, उंगली जल जाए आपकी बॉडी, और आप कैसे करते हो हाथ को, मालूम है? हिलते ना बॉडी आपकी। जब यहां पर आग आती है, आग
परमेश्वर की आपका नहीं पता कि उसको कैसे रिसीव करो। प्लीज भाइयों, कुछ बहनें भी ऐसी हैं, इनका नहीं पता आग आ रही है और अपने बच्चों से आग बता रहे हैं, खेली जा रहे हैं। आपको मालूम है ये पवित्र आत्मा का अपमान होता है। जब मैं कह रहा हूँ सामर्थ आ रहा है, मैं कैसे कहता हूँ सामर्थ आ रहा है? एक बहुत बड़ा बादल मेरे ऊपर आता है, मैं ऐसे हो जाता हूँ, जो बादल आता है ऐसे होता है मेरा आत्मा, कुछ हुआ मुझे, मैं बहुत बादल आ रहा है, सामर्थ आ रहा है, कुछ तो क्या करना है आपको मालूम है? प्लीज, मैंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, मैंने धोखा दिया, मैं आपके साथ नहीं चला। अभी इसी टाइम मैं ये कहता हूं, आप मेरे ऊपर राज्य कीजिए। अगर ना आपको करंट लगा तो मुझे कह देना बात। आप यहां बैठ के पास्टर कब कहेगा मेरे लिए कि मैं बाहर जा रहा हूं? ये भिक्षुक ना कलीसिया का बेड़ा गर्क कर दिया। कलीसिया आते सारे ही पूछती है, किसी का फोन आया मेरे पास परसों, खुदा मेरे लिए क्या बोल रहा है? मैंने जाके मर जा। खुदा कोई आदमी है, कोई मजाक है? मेरे लिए क्या तू डीसी है? तेरे लिए खुदा बोलेगा। तू बहुत पवित्र है, बहुत दुआ करता है, बहुत प्रार्थना कर रहा तू, बैठ में लगा रहता है, तेरे लिए खुदा बोलेगा। कलीसिया में कई बार ऐसे होती है, बहुत सारे सिस्टर ब्रदर ऐसे होते हैं जिनके लिए गॉड बोलता है, दूसरों को भी रीस आती है, बोलने वास्ते बोल रहे हैं, मेरे वास्ते क्यों नहीं बोल रहा है? अरे वो इतना बलिदान चढ़ाता है, पास्टर से संगति करता है, बैठ के हफ्ते में 4 चक्कर लगाता है और फोन करता है, तुम साथ फोन नहीं करते, बकवास आदमी। तुम्हारे लिए खुदा बोलेगा, तुम्हारे लिए शैतान बोलेगा मत जा। सबको कलीसिया को ये पड़ी है, मेरे लिए बोला जाए, तेरे लिए खुदा बोले, और जो खुदा ने बोला है वो तेरे समझ नहीं आया आज तक। 10 साल का विश्वासी है, आज तक तुझे खुदा की बात समझ आई? और अब तक खुदा बोल रहे समझ आ गई कि तुम क्या करेंगे इस बात से? खुदा को सब पता है, न कब में होगा, वो आपकी हृदय को जानता है। मनुष्य परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश करता है, चला क्लेवर। ये अलीशा वाला और गेजी वाला सीन बच जाता है। गेजी वाला मालूम है क्या हुआ? रात बताया ना तुमसे, क्या धोखा दे सकते हैं आप? खुदा ने क्या कहा? ये कोई धोखा बोल रहा है, नेट आज से आपसे बात कर रहा है, सीधी सीधी बात हो रही है। आज 85% मेरे अंदर से सीधी सीधी कोई टॉपिक बात कर रहा है आपसे, मैं ये बोल रहा हूँ, 15% मेरी कुछ चीज चल रही है, मेरे दिमाग में पेट्रोल जोड़ रहा हूँ, लेकिन सीधी सीधी बात स्टैंड होने दिमाग में ले रही बात आपको वैसे ही मैंने बता दीजिए। आपकी ब्लेसिंग शैतान में 100% रोकी हुई है। आप कार्य कर रहे हैं पर ढंग से नहीं कर रहे हैं, आपकी सोच ठीक नहीं है। अब यहाँ पढ़ो क्या लिखा? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पूछता क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आप गर्व से बोलो ना, हम तो आज तक धोखा देते आए हैं। कलीसिया से बोल रहा हूं, बोलो ना गर्व से, कलीसिया से बोलना चाहिए, मैं तो धोखा देते आया हूं। बोलो, चलो आपको बहुत अच्छी कलीसिया में दूसरी कलीसिया से बात करेगा, आप ही बोल दो हम तो धोखेबाज हैं। क्या धोखेबाज कभी आशीष पाएंगे? आप बता दीजिए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। आप प्रभु बोल रहे हैं सीधा सीधा, तुम मुझे धोखा देते हो, हम करेंगे आप? अरे अब तो धोखा देते हैं, देखो कितनी ढीठ है। अच्छा आप सब पवित्र है, किसे पूछ रहे हो? तो पवित्र है। कल आपने खुदा को धोखा नहीं दिया, फिर बोलते क्यों जी? कल ही आप खुदा को धोखा देके आए हो, खुदा के साथ हेराफेरी करके आए हो, फिर भी आपके चर्च में अति पवित्र हालेलुया हालेलुया कामर दृष्टि तोड़ देंगे भाई, ऐसे स्थान तोड़ देंगे जगह का भाई। और आगे तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो
हमने किस बात में तुझे लूटा है? धोखा देते तुम, लूट मार मचाई है कलीसिया ने। तुम कहते हो पादरी लूट रहे हैं, अरे परमेश्वर कहता तुमने लूट लिया। वही थोड़ी थी तुम्हारे में शैतान बैठ के एलिगेशन लगा रहा है पादरियों पे, पादरियों ने लूट लिया। मैं कहता हूं कलीसिया ने लूट लिया परमेश्वर। अरे क्यों लूट लिया? मैंने बाइबल लिखी, बेटर घूर घूर के मत देखो, उधर देखो क्या लिखा। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? पूछो कलीसिया, पूछो किस बात में लूटा जी? देखो बोल रहे, पूछो किस बात में लूटा जी? हर तनख्वाह में टंके लगते हैं जी। पादरी ने भी लूट लिया जी, विश्वासियों ने भी लूट लिया जी खुदा को। हम सोचते हैं पादरी को विश्वास देना, भाई पादरी नहीं दे रहे आप परमेश्वर ने करना भी नहीं समझते। पहले इतनी समझ आ गई होगी, ये सीधा प्रभु ही बोल रहा है। अब वो कह रहा है पादरी तू तो चुप, तेरे बस की तो बात रहेगी। पास्टर क्या बोला, तू चुप हो जा, मैं खुद बोलता हूं। क्या बोल रहा है परमेश्वर? फिर लाइन पढ़ दो। तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात में तुझे लूटा है? मैं परमेश्वर हेल्प कर देता हूं। ये परमेश्वर तब लूटते हैं जब इनके घर में पैसा आता है, हस्बैंड वाइफ बैठ जाते हैं और फिर गिनते हैं जब गांधी के नोट। पत्नी कहती है इन्ना रिस्पॉन्स है, पति कहता है इन्ना लड़ाइयां होती है खुदा इन्होंने आपने देखिए। और फिर बच्चे वो देख लेते हैं मेरे माँ बाप चोर है ना। फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर चोर बचाए शोर, बाइबल पढ़ लो। बच्चे कहते हैं चोर कौन सा नहीं तेरी जिंदगी सारी तुमने चोरी में गुजार दी। फिर पास्टर के पास आए, पास्टर साहब सही तो सही गाली सुने, तूने परमेश्वर की बात सुनी, जो बोया वही काट लो। जब तो ध्यान नहीं कर रहे थे तुम चोरी कर रहे थे, जब पास्टर की बुराई कर रहे थे ये सोच लिया पास्टर की बुराई कर रहे हैं, ये नहीं पता खुदा की बुराई कर रहे हो। और आगे तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश और उठाने की भेंटों में। आज किसी आके कुछ लोग बड़े तड़ी पार होते हैं, मैं हर महीने दशमांश देता हूं। ओके, वो भेंट तेरा बाप देगा। वहां पे लिखा है चोरी दो प्रकार की चोरी है, एक दशमांश और एक भेंट। दशमांश आपने दे दिया, कोई एहसान नहीं किया, वो तो खुदा देगा। अब तुम्हें आशीष चाहिए ना, तो भेंट दो। आपकी भेंट 1000 में लेकर आती है। नीचे के 18 उसकी 16 में क्या लिखा हुआ है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। देखो ऐसे स्टूडेंट वाले होने चाहिए। मैंने इतना फाइनेंस पढ़ाया इनको, एक्टिव फाइनेंस की याद ही पढ़ दो सब आप। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उससे बड़े लोगों सामने पहुंचाती है। मेरे को भी इतनी याद होती है, मेरे को बहुत याद रहता है। सुन रहे, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। आप कहते हैं मेरे बिजनेस के रास्ता नहीं खोल रहे, मेरे पैसे का रास्ता नहीं खोल रहा। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं, आप भेंट लेकर आए बोले और दिल में सोच लें कि मैंने इस पादरी को भेंट दे दी। बस क्यों रहे? प्रभु को दिए और दे दी मेरे 50 सुने, बाकी भी नहीं सुने। किसको दी भेंट? और फिर बोलो घर में जाके, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है भेंट मनुष्य ने मार्ग खोल दिया। मैंने भेंट दी है और दिल से दी है और मेरा विश्वास है मेरे रास्ते खुल गए। हालेलुया। हमेशा आप वचन से बात करें प्रभु के साथ। भेंट की बात बता रहा हूं, ऐसे कुछ बोलिए परमेश्वर को। आप परमेश्वर से वचन से बात करें। प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मेरी कमी निकाल, मुझे पता मुझे चंगा कर, बस बात कर पीछे मुझे चंगा होना है। क्या मुझे चंगा होना है, मुझे चंगा होना है। और फिर प्रभु की बात को ध्यान से सुनना। ऐसा ना हो आपकी चंगाई आ जाए और बीच में आप ऐसा काम कर दें कि परमेश्वर कहे ओहो चोरों के पास में आशीष कैसे पहुंचा।
ये प्रॉब्लम ना हो जाए बीच में, सुन रहे हैं? इनमें चोरों के पास आशीष, परमेश्वर चोरों को आशीष दे नहीं सकता। आप बताइए, क्या आप चोरों को कुछ दे सकते हैं? आपसे पूछ रहा हूं प्लीज से, क्या आप चोरों को कुछ देना पसंद करेंगे? पीछे वाले होंगे भाई, ओके थैंक यू। जब आप चोरों को देना पसंद नहीं करते तो परमेश्वर चोरों को देना पसंद करेगा? फिर हटाओ ना ये चोरपंथी जो बनाई हुई आप लोगों ने। और आगे क्या पढ़ाते थे? छोड़ो, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। शराब पड़ गया, ना तुमने दशमांश दिया ना भेंट दी। आज बहुत सारे सेवक बोलते हैं ये ओल्ड टेस्टमेंट, ये जो ओल्ड टेस्टमेंट है ना, ये एक्सपायरी हो चुका है। और कभी ये ना हो जाए कि ये जो एक्सपायरी कहने वाले पादरी है ना, ये ना एक्सपायरी हो जाएगा। भाई ओल्ड टेस्टमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। ये क्लियर बोल रहा हूं मैं आपको बात। ये पूरी बाइबल है, आधा ना करो इसको। परमेश्वर यीशु को और परमेश्वर यहोवा को अलग मत करें, आप पवित्र आत्मा को अलग मत करें, क्योंकि एक परमेश्वर है। हमें फिर आगे बढ़ो, क्या लिखा है? तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम मुझे लूटते हो, सारी अन्य जाति भी मुझे ऐसा ही करती है। आपको ईमानदारी से नहीं बोल रहा हूं, आप अपने आप को, और ये नहीं कि दबाव, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दशमांश और भेंट है ना, सुन लीजिए ध्यान से, ये आपको परमेश्वर के साथ जोड़ती है पैसे के मामले में। अब ध्यान देना, एक चीज और बोल देता हूं मैं साथ। जब आप 10% खुदा को दे देते हो ना, और जब थोड़ी भेंट देते हो, भेंट से रास्ते खुल जाते हैं, तो जो 90% है ना, परमेश्वर उसको अपने हाथ में डाल देता है। ध्यान दो इस बात के लिए। ये 90% जो है खुदा के हाथ में जब जाएगा ना, तो शैतान छू नहीं पाता। और प्रभु के साथ आपकी हेलो है, आप उसके हाथ में से लेते जाओ, अलग करते जाओ। फिर आप ये नहीं कहोगे कभी मेरे घर में बहुत पैसा आया और पता नहीं कितने चला गया, क्योंकि वो शैतान के हाथ में था। ये होना चाहता, चोर किसी और काम करने, चोरी करने, नष्ट करने को आया, तुम्हारा धन लेके उड़ गया, तुम्हारे घर में धन आया, तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारा धन होना चाहिए परमेश्वर के हाथ में, तुमने दे दिया शैतान के हाथ में। तो आप किसके हाथ में देना पसंद करेंगे धन अपना? 4 नहीं बोल रहे, बाकी आते बढ़िया ना बाड़ी। अरे आप अपने पैसे को किसके हाथ में देना चाहोगे? परमेश्वर या शैतान? जो शैतान के हाथ में देता है, हाथ खड़ा करें। देखिए, खुदा की बात, परमेश्वर के वचन जो है, जब ये वचन चलते हैं ना, बहुत सारे आत्मा चलते हैं कि थोड़ा सा और मैसेज हो जाए। और जो शरीर लोग होते हैं ना, वो पीछे में खड़ी देख करते हैं, फिर साइड में देखेंगे, फिर बातें में देखेंगे। ये शैतान पता क्या बोलता है? ओ गड़बड़ होने लगी भाई, टाइम ज्यादा होगा भाई, ये चर्चा को टाइम नहीं है भाई। अरे तुमसे विश्वासी से पूछो, तुम्हारा कोई टाइम है? विश्वासी से पूछ रहा हूं मैं, तुम्हारा कोई टाइम है? नहीं। बेटा में तुम वीडियो पीट देते हो, बेटा में तुम बारिश से पढ़ते हो, तुम्हारा टाइम है? घूर के मत देखो, डरने वाला नहीं मैं, आगे बढ़ो। सारे दशवांश भंडार में ले आओ। सारे दशवांश भंडार में ले आओ। मैंने एक पास्टर को बुलाया, विशुद्धता पास्टर था, मैंने बुलाया कि मेरी दिल से आशीष पाएगी, और किसी घर में उसको ठहरा दिया। और जब ठहरा दिया, रात को 12 साढ़े 12 के लिए फोन आया मेरे पास। मेरा मेंबर मुझे फोन कर रहा, पास्टर साहब आपने बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ। मैंने बोला बोलो भाई क्या धोखा किया? क्या धोखा किया बताओ? कहते ये पास्टर यहाँ टीच कर रहे हैं। मैंने बोला क्या टीच कर रहे हैं? कहता ये कहते यहाँ पे लिखा है दशवांश भंडार में ले आओ। यहाँ पास्टर का कोई नाम ही नहीं कि पास्टर के पास ले आओ। अगर आपके दिल में ये बात है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो भंडार कहाँ है? एक लेवल में कहाँ है वो भंडार? चलो चर्च मान लेते भंडार है, ये चर्च भंडार है। आप यहां रख के चले जाएं, फिर क्या तुम्हारा बुरा खाएगा?
कंफ्यूज कर दिया किसी मेंबर, बढ़िया मेरा मेंबर। रात को गड्डी उठाई, पादरी साहब मैंने आपको इसलिए यहाँ ठहराया था कि ये घर ब्लेस हो जाए, आप लोग उजाड़ा पा दिया अंदर कुछ। हाँ जी पास्टर जी बोलो क्या करें। कह रहे यहाँ पर पास्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पास्टर तो आया नहीं है, यहाँ पर भंडार लिखा है, ये भंडार कहाँ है? मैंने तेरे घर में भंडार है, मेरे घर में भंडार है। अब भंडार के बच्चे कभी बाइबल पढ़ी है? पढ़ो ना, पता सुनो क्या लिखा है, पढ़ो पहला पता सुनो, 4 सुनो क्या लिखा है। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। परमेश्वर ने पादरियों को भंडारी बनाया, उनको दान वरदान दिए, उनको भंडारी। आपका जो भंडारी और पास्टर है, आप बैंक में जाते हैं, वहां का बैंक का जो हेड होता है, जो सारा करता है, होता है बैंक मैनेजर, वही होता है ना, बैंक मैनेजर होता है, कौन बोला? ओके सुने, बैंक मैनेजर की ड्यूटी बनती है, वो किसी को लोन दे ना दे, किसी उसकी ड्यूटी है, वो पैसा कैसे गवर्नमेंट सीधा उसे हाँ भाई बैंक को कंगाल कर दिया मैनेजर साहब आपने, मैनेजर से बात होगी ना। तो ये मैनेजर है, शुरू कैसे मैनेजर, ये मैनेजर है, इनको देना है हिसाब। अगर बैंक मैनेजर सबको हिसाब देने लग जाए, मर गया हो तो क्या? किसकी हिम्मत है बैंक मैनेजर जाके पूछे, हाँ भाई कितने लोन दिए? मैंने क्यों लोन देगा? कभी पूछा आपने? पास्टरों तो बहुत पूछते हैं, मैनेजर से पूछ लेगा किस किस को दे रहा है, किस किस को नहीं दे रहा। उसका जो है वो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो बैंक मैनेजर से गवर्नमेंट पूछेगी तूने क्या करा। इसी तरीके से भंडारी जो है वो पास्टर है। बड़ी मुश्किल उस पादरी को समझा के आया और मैंने बोला आज रात को रुक गया, कल दिखना चाहिए मुझे। सवेरे ट्रेन है कि मैं तेरे दिल्ली छोड़ता हूँ गड्डी में जाके, और द्वारा मैंने उस पादरी को बुलाया, बेड़ा घर कर दिया नहीं किसी का। और आप लोग किसी को ऐसे पादरी बड़े पसंद आते हैं, कहो तो 2-4 भेज देता हूँ, आगे करें नहीं। जिसको जो वरदान मिला है सारे दशवास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। अब यहां पर लिखा है मेरे भवन में ले आओ। आप यीशु ने किसको ठहराया है? जिसको आप विश्वास दे रहे हैं वो जीवते परमेश्वर को दे रहे हैं। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी मैन है, आपने इसको देके जाना है, इसके पास से यीशु अपना करेगा। ओके, समझ में आ रही कि नहीं? ओके आगे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, आप परमेश्वर क्या कहता है? सुने ध्यान से कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो। विश्वास, भेंट, तन मन धन का पूर्ण तरीके से अपने आप को देकर मुझे परखो। और हम प्रचार करते हैं, बहुत सारे सिर्फ प्रचार करते हैं, प्रभु कहता है मुझे मत परखो। ये सही बात है, खुदा को मत परखो। इसी तो हम एफएसस गिनती है कि खुदा को परखेंगे तो, पर वो पैसे के मामले में खुदा ने भी जोरदार बात बोल दी कि मुझे परखो। मैं कहता हूं आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने परखो, खुदा परख लो यार, परखो। लेकिन सिस्टम से आपने दशवांश दे दिया, मान लो 10,000 में से 1,000 रुपये दशवांश आपका है, 500 रुपया ऑफिस दे दीजिए मेरे कहने से, और फिर आप बोले परमेश्वर मैंने भेंट दे दी है, दशवांश दे दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम, काम आपका है, आपने कहा मैंने कर दिया। क्या बोला आपको? ये तुम्हें बोलनी है बातें। नीति 18:16 में लिखा है प्रभु तूने कहा है भेंट मार्ग खोल दिए, मेरा विश्वास है मेरे लिए मार्ग खुल चुके हैं। ओके, और ये भी कभी सवेरे उठ के देखो कौन सा मार्ग खुल गया। हेलो, कभी सवेरे उठ के मार्ग में घूमते फिरो, शैतान किसी और मार्ग पे ले दे और एक्सीडेंट करा दे, राधे बेड़ दी फिर दक्षिण तुमने चुनी थी, वहां खुदा ने कहा वहां चलो, सुनोगे? और आगे ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झोंके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आप चाहते हैं कि आशीष की वर्षा हो? एक बात है, बाकी विश्वास ही नहीं। जिस व्यक्ति को खुशी होती है ना, आनंद होता है ना, सच्ची
कलीसियत ऐसे ऐसे जो उसकी पीट के बिठाई फिर बैठ लो सुन लो, ये तो मजबूरी में सुनना पड़ रहा है, पर चार दिल तो है नहीं, ये फ्रांस का थोड़ा लगा हुआ है नहीं वैसे ही। चल सुन ही लेते हैं तो क्या पता कभी आशीष आ ही जाए, काम तो हम अपने कर रहे हैं, है ना, सिर्फ के नहा के गाली पड़ती है बिना ना आप बिना ना, ठीक है, ब्रश करना कर कोई तो स्मेल ना दे, ये ध्यान रखते हुए चीजों का, ठीक है। फिर 7 दिन शैतान से हाथ मिला के जाके करे सही यहाँ छाते उसके साथ लगे रहना पूरा दिन शैतान के साथ, रात को फिर कोई ऐसी सारी गलतियां मारी शेर फिर नहाए धोए दुआ करी, अभी वो बोझ ही पड़ गया, कुछ और तो बच्चा है नहीं क्योंकि वचन तो है नहीं अंदर, उन्हें कहा चलो वचन अंदर तो नहीं है, वचन छाती पे रख एक बार दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होती है, कई पादरी की सलाह देते हैं, ऐसा कर नहीं है तू ऐसा करी हूं मैं काम छोड़ दे, तू ऐसा कर मैं भी छाती रख के सो जा, ये नहीं पता तेरे मुंह से क्योंकि शैतान के वचन भी तो है, शैतान का ठीक है मैं भी सामने में लेकर रहूंगा, ये है बिना ज्ञान की स्थिति। छाती के ऊपर बैनर रखने से दुष्टता भाग जाएगी, तुम्हारी छाती के अंदर तो शैतान बैठा है, ऊपर बैनर रख दे, छाती के तक शैतान अंदर गीत गा रहा है, दिल गीला और अगर मैंने पूरा गिरा दे रखा है, छाती का भी गिरा दे, क्या नाटक है, मैं छाती पे रख ली, सिर पे रख ली, मैं किसी कोई से मिला, कहता पास्टर मैसेज आपने ऐसा दिया, नजारा आ गया, और मुझे एक प्रॉब्लम हुई आपसे, मैसेज तो बड़ा प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम ये हुई कि आपने ना बाइबल को ना हाथ में उठा दिया ऐसे, मैं फिर सिर पर कहता ऐसे नहीं उठाना चाहिए आपको बैग लेकर ऐसे लेके जाना चाहिए, मैं ऐसे लेके जाऊंगा बाइबल को, क्या खुदा मेरे अंदर है, चलो आप सारे बाइबल उठा के चला दो, वैसे गारंटी है कि आपके अंदर परमेश्वर है, अरे झूठी धारणा के बंदे, तुम लोग सिर पे उठा के लेके चलते हो, बंदों को काट देते हो तुम लोग, नफरत तुम्हारे अंदर भरी है, नलायक आदमी। बाइबल तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम बैग में मुझे ना पाओ सराहने पर, ऐसा कुछ नहीं है, समझो खुदा की बातों को, वो चाहता है आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूं, और शैतान नहीं चाहता आपके लिए आकाश के झरोखे खोले, हालेलुया। मैं अभी जस्ट मैं थोड़े पैसे की बात सोच रहा था ना, थोड़ी शॉर्टिंग आ गई पैसे की, मैंने मैडम बोला यार पैसे रुक गए मेरे, अभी देखो मैडम मैंने क्या किया, आपने बाइबल स्कूल में बोल दिया बच्चों को मीट खिला दिया मैंने बच्चों को, मैंने बोला यही फॉर्मूला है, पागल हो गया मैं, पैसे नहीं आ रहे थे, सुनिए अब मैंने मैडम को सिखाया ना, जैसे तुम हो ना ऐसे सोच रहे हो, तुम भी छूटे ना, सोच रहे पता भाषा पहले पढ़ा दिया हो, ऐसा कुछ नहीं, पैसा ऐसे लगा थोड़ा रुक रहा है, पैसा आ गया, जस्ट मैंने ये किया, मैं कहा यार ये आया काले पीले से स्टूडेंट चिट्टा लेने वाला ही है, पता लगा पवित्र तुम्हें लेकर आया, मुझे पवित्र तुम्हें से पता लगा चिट्टा से क्या तुम्हें, मैंने पवित्र आत्मा के लिए खुदा के लिए चिट्टे रखा दिया, चिट्टे वाले से मारा थे, और जैसे से मुंह खोल रहा था ना, नहा लाया नहीं, शैतान को तो देख से मार दिया, और मुझे पता लग गया कि आगे पैसे, और आप बिलीव करें साथ में दंगी के नोट आएगा, ये नहीं पा लेते, एक बार होता है, सुनिए बात, विश्वास चाहिए होते नहीं, मेरे से जब भी ऐसा होता है, पैसे रुके क्या लिया, कुछ गड़बड़ का गड़बड़ का मतलब होता है बोलिए है, ओके, जिस दिन से मैंने बोया आशा बोल रहे आपके, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहे ना, क्योंकि जिस दिन से पासी ने इनके लिए मीट बोया भी मीट खाओ, उस दिन से लगातार मीट ही खा रहे हैं, कभी कोई कभी कोई, ऐसा नहीं मिला, पूछ तो ले इनसे, नहीं मुझसे बोल रहे ज्यादा खा लिया, एक स्टूडेंट ने
पिछले टाइम में मैं नाम नहीं बताऊँ बच्चे का, पास्टर जी का बर्थडे था, एक स्टूडेंट ने जगह खा लेने की और हम लोग सब बैठे थे, बच्चों सब ऐसे पहन लेता हूँ और आई क्या हुआ? देखो ईमानदारी भी गई, देखो ये मेरी अच्छी बात लगी, कहते पास्टर ने ज्यादा खा लिया। तो हम लोग बड़ा आनंद में बैठे सुन रहा हूँ, मेरी बहन सुनने कितना आनंद आता, काश कि हम आओ जैसे कि आए एक दो दिन रह के दो आओगे यार, बाकी बात सुन नहीं लगता है, लड़के पिट्ठे बैठ जाते हैं, मुझे आपको चल करता है। तो हमारे पास दो बहनें हैं, वो पतली पतली चाहिए, वो बार बार ऐसे करेगा। मैंने बोला फटाफट कोई जगह से कुछ लाओ, कोई कुछ लिए जो पिला दिया, कहा हाजमा ठीक हो जाए। जैसे मैं दवाई को पिला दी, ये यहाँ पे दो हमारी कुर्सी सुनना सुनना मजेदार सीन बता रहा हूँ, देखो उसको कोई जगह नहीं मिली, जाके इन दोनों के पीछे बैठे, ये काम बहुत बढ़िया है, कुछ निकले भी कोई के ऊपर रखना, कोई टेंशन नहीं, बैठ और ऐसे तक बात करता था, हम ऐसे आनंद करते हैं, खुशियां में, पर बच्चे की टायर देखिए ज्यादा खा गया। मैं मतलब सोच रहा था इस बात में, कितनी मतलब सीरियस लड़की है, कोई को सामने कोई बच्चे मेरी कुछ ज्यादा खा गया। सुन रहे उस ये सच बात है, कल एक टीचर आया था, सच बताना क्या बोलेंगे, कहाँ रह गए आप लोग, जोर से बोलो, अरे जनरल गर्ल्स स्कूल में रह गए, क्योंकि वो बीटीएस करके आपको पता है दाल ऐसी होती है, दाल ढूंढोगे बेटा पतीले कहाँ है, ऐसी भविष्य में दालें मिलती है, और यहाँ दाल ही ऐसी है, दिल करता है एक बार वो ले ले, रियली बड़ा आनंद आता है। और मेरे स्वास्थ्य अच्छे बने, और आगे का सुनो ध्यान से, ऐसा करके मुझे फर्क हो, ऐसा करके मुझे फर्क हो, कई बार मैं भी बोलता हूँ खुदा, ऐसा करता हूँ मैं प्रैक्टिकल, ये नहीं मैं बातें कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों कर रहा हूँ, आपको मेरी लाइफ के बारे में पता नहीं है, मैं सच्चाई कर रहा हूँ, मैं करता हूँ प्रैक्टिकल चीजें। जब आपके पास शॉपिंग आ जाए पैसे की, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप अपने खुदा के दास के पास बोलो, बस बात करो और फिर देखो, झटका देखो, आप अगर ना पैसे आए तो मुझे कहना, क्योंकि मुझे अपने यीशु परमेश्वर पर इतना भरोसा है कि वो झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, हमें और वो जो कहता है ना उसको करता है, और वो युगान युग एक सा है, याद ऐसा करके मुझे फर्क हो कि मैं आकाश के झोंके तुम्हारे लिए खोदकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, वर्षा करता हूँ कि नहीं। जब ये बोलता है परमेश्वर, तुम विश्वास दो, भेंट दो, और जब आप किसी ने ले लेते हैं, मैं अपने पास्टर को यीशु को दे रही हूँ या दे रहा हूँ, शैतान को तकलीफ हो जाएगी उसी टाइम, वो तो शैतान वाला मुझे पता है क्या होने वाला है, आकाश के झिरों के खुलेंगे, कहां से आशीष आएगी मालूम है, मालूम है। हमारे पिछले बैच के स्टूडेंट्स आज जो पास्टर है, सुनो ध्यान से, करनाल से वो कल आए यहाँ पर विजिट के लिए, आप लोगों ने देखा होगा ना, आए थे काम निकला ये वो, मैंने बोला कैसे आए, मिलने के लिए आए, वो जज 35,000 पे वो पास्टर जो यहाँ के स्टूडेंट से वो आज पास्टर है, वो 35,000 पे भोग चले गए, जब वो चले गए मैं घर में गांधी की मैं तो आया 5,000 दे गया कोई देखा 35,000 में है, वो पागल है क्या, उनको पता है, उनको मालूम है कैसे खुदा के साथ हमें चलना है, हमारे पैसा पकड़ा जा चुका है, कैसे छूटेगा, मैं नहीं छुड़ा सकता, मेरा परमेश्वर नहीं छुड़ाने वाला, आमीन। छुड़ाएगा, आपको कभी छुड़ाएगा, शैतान की हिम्मत नहीं तो आपके पैसे को पकड़ दे। आज दुनिया बहुत गलत चली है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, विश्वास नहीं करना, भेंट देना, पास्टर लुटेरे हैं, अगर पास्टर लुटेरे हैं तो ये संसार क्या है, पास्टर लुटेरा नहीं है, शैतान ने कहकर ये उनकी अमेज को बना रहा है कि पास्टर लुटेरा, पास्टर के द्वारा ही आप आशीष पाते हैं, ये सच्चाई है, हमें क्या लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भुड़कूंगा, सुनिए, प्रभु ने कहा कि तुम जाके दुआ करो, कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा, तो मैंने अपने से बोला कि दुआ कर, खुदा ने क्या कहा, जब तुम
साल करोगे? कहता मैं, आई एम किंग। कहता मैं गुड़कूंगा। किसको गुड़केगा? नाश करने वाला। नाश करने वाला कौन है? शैतान। इतने तो किसे जानती है? हालेलुया। भाई तुम्हें कुछ नहीं, पर टेंशन न लो, तुम अपना वर्क करो, काम करो। आपका लाइफ हो रहा था ना, कर्म करो, वर्क करो तुम, मैं अपने आप गुड़कूंगा उसको। और आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा ढूंढूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा। तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं कर पाएगा वो। तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हें लोग देखें और कहें क्या ही धन्य लोग हैं और क्या ही धन्य इनका परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ये वर्डिंग कभी सुनना नहीं चाहता। शैतान चाहता है इस मुकाम तक आप कभी ना पहुंचे कि परमेश्वर और उसके बच्चे कहने पाए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन में खड़ा करता है। छोटी सी बात बोल के तो बस क्लोज कर दूंगा। इस्राएलियों के सामने लाल समुद्र आ गया। इस्राएलियों को कुछ मालूम नहीं है कि क्या होगा, बस लाल समुद्र आ गया, इस्राएलियों को मालूम नहीं है। मूसा पास्टर खड़ा हुआ, अब देख रहे, अब कलीसिया के विचार क्या है। फिर वहां के विचार निकले होंगे, क्या तू हमें यहां मारने के लिए लेकर आया? क्या मिस्र में कब्रें कम थी? क्या मैंने निकाली थी? किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मूसा जो खड़ा हुआ है, जब तुम्हें वहां से वहां लेकर आया है तो वेट करो, प्रभु अभी कुछ करने वाला है। किसी ने नहीं कहा। अभी ताली बजा, ये बेटे बेटा नहीं। हालेलुया। लेकिन जब लोग गुनगुना रहे, ये कुछ लोग एक दो बेचारे पीछे मतलब ओम सर देनी पाशा ठीक है, सका पाशा ठीक है चिल्लाते रहते, कौन सुनता है? दो जब फिरौन की सेना सिर के ऊपर चढ़ के आ गई, हाथी घोड़े चढ़ के आ गए हैं, मौत आ गई है। ये नहीं पता कि मौत का बचाने वाला भी यही खड़ा है, दिख नहीं रहा। आज भी किसी को दिखता नहीं है कि जो मौत से बचाने वाला है, गरीबी से बचाने वाला है, दुख से बचाने वाला है, आपके सामने खड़ा है, आपके अंदर। आज भी दिखा किसी, आज भी किसी हाय मेरे शोर ना मार दे, मेरे भूतला मार दे, मेरे ए ना मार दे, ताकि कोई नहीं मर सकता। आपका बचाने वाला आपके यहां खड़ा है, आपके अंदर खड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब पास्टर को गुस्सा आया और बोला शांत हो जाओ और परमेश्वर का उद्धार देखो, और फिर समुद्र की तरफ देखते रहो, उधार कहां से आएगा? कैसे देखते थे ना, कहां से मदद आएगी? और जब देखा समुद्र अलग सा होने लग गया और बीच में से सड़क बन गई। हालेलुया। क्या आज वो परमेश्वर आपके लिए रास्ते नहीं खोल सकता? तो पीछे क्या बोल रहा है? अपनी चाल ठीक करो। जिस रास्ते पर मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं उसके लिए अपने पैर तैयार करो। क्या हम वो पैर, वो अपने पांव उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पर खुदा बोल रहा है, या फिर हम कुड़कुड़ाने वाले लोग? कौन है हम? आज चेक करने की जरूरत है। और यहां पर लिखा है अन्य जाति तुमको धन्य कहेगी। आज मालूम है, चाहे हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों ना हो, शैतान ने धज्जियां उड़ाई है लोगों की। पता लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गरीबी से, दुखी से, छल से, दुष्ट आत्मा में घेरा हुआ है, मुंजी पे ला दिया बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को कैंसर हो गया, टीबी हो गया, फाड़ी हो गया। देखिए छोटा सा नन्हा सा बच्चा आपका प्रॉब्लम में आ जाए, किस हद तक आपको महसूस होता है? कभी सोचा? तो वो कितना परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो पुत्र बलिदान इसलिए हुआ ताकि आप हमेशा हमेशा आनंदित रहें। उसने कहा मुझे परखो, मत सुनो झूठे पास्टरों की बात जो कहते 10वां से देना, भेंट देना, ऐसा करके मुझे परखें।
आकाश के क्षणों के खोलकर आशीष दूंगा और सब अन्य जाति के लोग तुम्हें क्या कहेंगे? धन्य। अन्य जाति के लोग धन्य कब कहेंगे आप? जब आप उनकी हेल्प कर दोगे दुख की टाइम। बोलोगे ले बहन ले भाई बिना प्यास के ले ले यार जो तुझे लेना है, ले ले अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए, किसके लिए ले ले यार, जब तेरा दिल करे दे देना। लोग क्या कहेंगे? ओए काश कि ऐसे बंदे पूरे संसार में होते, फिर तो बोलते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो वो तो परिवर्तन होता ही रहेगा। आज आप बताइए क्या लोग लड़ाई झगड़ने को पसंद करते हैं या पीसफुल शांति को पसंद करते हैं? बताइए। जिन धर्मों के अंदर लड़ाइयां झगड़े तलवार मार मार के काट काट के बुरा हाल कर दिया, तू एकदम फाड़ी ये वो, कौन पसंद करेगा ऐसे धर्म को? चाहे वो ईसाई धर्म से कोई भी हो। आज लोग शांति चाहते हैं और शांति का दाता यीशु है। आमीन। उसके बिना कुछ भी नहीं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर। आज के बाद अपनी लाइफ का परिवर्तन लेकर आइए। और आज के बाद अपने पास्टर क्या लिखना है? किससे बात कर रहे हो आप? हाँ। और ब्लेसिंग ऐसे आएगी आप सोच नहीं सकते, जो आपकी आंखों ने नहीं देखा वो आप देखने पाओगे। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। मरी हुई हालेलुया। जोरदार हालेलुया।